धन का क्लेश ही आएगा। श्री पराशर जी बोले, तब देवदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नीति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निःश्वासाग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगज निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों की पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुनि, भगवान स्वयं कूर्मरूप धारण कर क्षीरसागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्रीहरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुरपूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी और चित्त खिंच जाने से उनकी तकटकी बंध गई। हे स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है? इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मत से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुरसुंदरियों का आनंदवर्धक कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरि जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिकर के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थचित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान